मेरी अब तक की आर्ट जर्नी में मैंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं आर्ट को लेकर, उनमें से ही एक है कि हमें हेयर्स ड्रॉ करने में बहुत ही मिस्टेक्स आते हैं और हम इसीलिए थोड़े से रियलिस्टिक या फिर हम जैसे भी ड्रॉ करना चाहते हैं वैसे हम ड्रॉ नहीं कर पाते। तो बस ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए बस हमें सबसे पहले तो एक फेस चाहिए होगा, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बस मैं कुछ रियलिस्टिक सा या ऐसा बिल्कुल परफेक्ट वाला ड्रॉ नहीं कर रहा, बस जैसे तैसे बस कुछ शेप्स दे रहा हूँ कि लगे कि ये कोई फेस है। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी से मैंने इसको अभी कंप्लीट कर लिया है। पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है गाइस। और दूसरा ये है कि हम देखिए अभी कि हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब से बाल लंबे हैं हम उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाल ऐसा दिखता है कि इसके बाल टूट टूट गए हैं और हम उसको जॉइंट करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कई बार ऐसे करके सेट कर देते हैं बिल्कुल ही। और जो शेडिंग्स के बारे में हम मिस्टेक करते हैं गैस, वो तो अपने अपने लेवल पर डिपेंड करता है कि हमें कितना एक्सपीरियंस है और अपनी स्किल्स पर मैटर करता है। तो शेडिंग के लेकर कोई भी मिस्टेक बताऊंगा तो यूं ही देखने से समझ नहीं आएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टूस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक है और ठीक ही रहे और खुश रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं हेयर ड्रॉ करने में और हम उसको कैसे ठीक करें, कैसे करेक्ट करें। ठीक है, और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि उसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी से हम इस वाले फेस को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक लगाकर आपको लंबे बाल ड्रॉ नहीं करने हैं। ठीक है, जितने लंबे बाल है आपको उसी तरह से उतने ही स्ट्रोक्स लगाने हैं और लाइन ऐसे ही आपको ड्रॉ करनी है उसी डायरेक्शन के हिसाब से। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना नहीं है। कहीं पर बाल थोड़े ज़्यादा पंप होते हैं, ठीक है, तो आपको उसी तरह से पंप ही लाइनें ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको उससे नीचे देखिए ऐसे नहीं करनी, जैसे ऊपर ड्रॉ करी है वैसे ही आपको करनी है ताकि थोड़ा सा 3D लुक आ सके। आउटलाइन के बाद आप जब भी अंदर के पार्ट को फिल करो तो उसको उसी डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्रोक लगाओ। ठीक है, डायरेक्शन आपको गलती से भी अपोजिट में नहीं ड्रॉ कर देना है। जिस हिसाब से बाल की ग्रोथ है और बाल जिस हिसाब से दिख रहे हैं हमको रेफरेंस में, उसी हिसाब से हमें स्ट्रोक लगाने हैं। ब्लेंड करते वक्त आपको फिंगर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हाथों में कई बार गर्मी होती है तो उससे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ब्लेंड के लिए कॉटन बड का यूज़ करना है और उसी से आपको बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ब्लेंड कर देना है। डायरेक्शन मैटर करती है खास करके। वैसे तो इसके अलावा कई सारे ऑप्शन है जिससे हम ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा भी है और सस्ता भी है, तो ये बिगिनर्स के लिए ठीक रहेगा। जब भी आप लेयर्स के ऊपर लेयर्स ऐड करने वाले हैं तो पहले आपको ब्लेंड कर ही लेना है, उसके बाद ही आपको लेयर्स ऐड करना है। और हम डार्क एरिया जब भी कर रहे हैं तो उस पर भी आपको डायरेक्ट पेंसिल घिसनी नहीं है। ठीक है, उस पर भी आपको स्ट्रोक्स लगा के, ठीक है, बिल्कुल शांति से और बिल्कुल टाइम दे के ड्रॉ करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रोक लगा के। ठीक है, पेंसिल का क्या है, वो तो ग्रेड के हिसाब से ही चलेगी, अगर नहीं है तो बस आपको थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस यही थी कुछ हमारी गलतियाँ जो हम हेयर्स ड्रॉ करने में बहुत ही दोहराते हैं और हमसे अच्छी तरह से हेयर ड्रॉ नहीं हो पाते। वैसे रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं थी, ये बस एक मिस्टेक्स थी जो हमें सुधारनी है, जिसे हम अच्छी तरह से अगली बार से अप्लाई कर सके और अच्छे से ड्रॉ कर पाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने ऐसे फ्रेंड को जिसे आर्ट करना बहुत ही पसंद हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा और टेक केयर।